बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.2। तो अजीज़ तलबा, आज हम चेक 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ठीक है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, फॉलोइंग फ्रेजेस, ये फ्रेजेस गिवन है हमें, स्टेट एग्जामिनेशन में इंग्लिश में हमें गिवन है। ठीक है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है हमने। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हमने पढ़ना है और हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर ए से लेकर जी तक, ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर जी तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये पार्ट है बच्चों, बस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ इसके अंदर समझ आ जाएगा। 12 एडेड टू हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, कह रहे हैं कि 12 एडेड टू हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने तमाम क्वेश्चंस में ना हमने नंबर लेट करना है, एक्स है। हमने क्या करना है कि लेट हमारा जो नंबर है ना वो एक्स है, ये अपने ये ज़हन में रखना है। नंबर को हम एक्स कंसिडर करेंगे, जो भी नंबर होगा ना हम उसको कहेंगे कि एक्स है ना। ठीक है, नंबर एक्स है। हाफ का मतलब होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ कह रहे हैं 12 एडेड टू हाफ ऑफ द नंबर। ये देखो 12 हो गया, ये एडेड हो गया। ठीक है, एडेड का मतलब होता है प्लस। 12 एडेड हाफ ऑफ द नंबर, नंबर हमारा x हो गया ना, तो हाफ क्या होता है 1/2x। ठीक है, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह लिखेंगे 12 एडेड, ये 12 एडेड की जगह प्लस आ जाएगा। हाफ ऑफ द नंबर का मतलब होता है 1/2x, 1/2x। बस ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17। जब बच्चों सब्ट्रैक्टिव की बात हो रही है ना, जो फ्रॉम वाला लफ्ज होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, ये फ्रॉम वाला 17 पहले लिखेंगे। सब्ट्रैक्टिव का मतलब था माइनस और नंबर का मतलब x हो गया। ठीक है, 17 माइनस एक्स। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, नंबर से मुराद x हो गया। फ्रॉम 17, तो 17 पहले आ गया, 17 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9। बच्चों मैंने आपको बोला सब्ट्रैक्टेड का लफ्ज़ आया है। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्टेड का लफ्ज़ आएगा, ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ना सर, यहाँ पे ये पहले लिखेंगे हम। ठीक हो गया, हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 टाइम अ नंबर का मतलब 4x, 9 माइनस 4x। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड की वजह से माइनस आ गया। 5 टाइम अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 6। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। ठीक है, इंक्रीज, इसका प्लस लगा देंगे हम। ठीक है, अब इसमें जो मर्जी पहले लिख दो, लेकिन सब्ट्रैक्टेड का लफ्ज आएगा तो फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखनी है। 5 टाइम अ नंबर का मतलब होता है 5x, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस 6 हो गया। ठीक है, 5 टाइम अ नंबर 5x प्लस 6। सम ऑफ नंबर एंड 4 इज डिवाइडेड बाय 5। गौर से पढ़ेंगे अब खुद ब खुद समझ आएगा। सम ऑफ नंबर एंड 4 मतलब प्लस करना है नंबर को और 4 को। ठीक है, इसमें आपका नंबर क्या हो जाता है आपको पता है ना, नंबर हमने x रखा है, तो ये जगह x प्लस 4 और डिवाइड करना है 5 से, डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 10। ट्वाइस द नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 आ गया। नेक्स्ट है 4 टाइम अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्टेड की बात हो रही है तो इस लफ्ज़ को पहले लिखना है, इस डिजिट को। तो 4 माइनस 4x, 4 माइनस 4x। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब बच्चों हमने लीनियर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, कौन सी लिखनी है? लीनियर इक्वेशन लिखनी है फॉलोइंग, इन फॉलोइंग में से, इनमें से। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक सारे बच्चों एक जैसे पार्ट है, तो हमने क्या लिखना है? लीनियर इक्वेशन लिखनी है। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन हमने लिखनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, लिखे द सम ऑफ नंबर एंड 7 इज 15। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, द सम ऑफ नंबर एंड 7, एक नंबर की बात हो रही है
और एक 7 की बात हो रही है, ठीक है। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इस पे भी याद रखना आपने बच्चों, जहाँ भी नंबर होगा ना हम उसको x कंसिडर करेंगे, ठीक है। नंबर को क्या कंसिडर करेंगे, x करेंगे। तो x प्लस 7, ठीक है, द सम ऑफ नंबर एंड 7, x प्लस 7 इज 15, तो ये इज इक्वल टू 15। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें इज इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है बच्चों। लीनियर इक्वेशन वो होती है बच्चों जिसमें इज इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। इज इक्वल टू की फॉर्म, तमाम क्वेश्चंस को हमने इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट है द सम इज 25, द सम इज 25 होता है व्हेन 10 इज एडिड टू ट्वाइस अ नंबर। देखो यहां से अलग स्टेटमेंट हो, 10 इज एडिड ट्वाइस अ नंबर, ठीक है। 10 इज एडिड ट्वाइस अ नंबर, देखो ट्वाइस अ नंबर में 10 ऐड कर दो, 2x प्लस 10, द सम मतलब इनको जब प्लस करेंगे तो किसकी इक्वल होगा, 25 की इक्वल होगा। व्हेन 10 इज एडिड ट्वाइस अ नंबर, ये देखो 10 इज एडिड ट्वाइस अ नंबर, द सम ये मतलब इनका सम किसकी इक्वल होगा, 25, ठीक है। मैंने कहा ना लीनियर इक्वेशन लिखनी है, इसमें इज इक्वल टू का साइन लगाना है। नेक्स्ट है 5 टाइम द सम ऑफ नंबर एंड 4 इज 25। 5 टाइम द सम ऑफ नंबर एंड 4 इज, नंबर और 4 का सम जो है ना, ये देखो ये नंबर है और ये 4 है, इनका सम 5 टाइम है, इन दोनों का होल जो है ना ये 5 टाइम है, ये 5 हो गया। द सम ऑफ नंबर एंड 4 इज 5 टाइम इज 25, इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, 25 के, ठीक है। सम और 4 और नंबर का सम और 5 टाइम जो है वो 25 के इक्वल है। नेक्स्ट है द सम ऑफ 1.1 एंड हाफ ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 2.3। देखो द सम है, प्लस करना है 1.1 एंड हाफ ऑफ द नंबर, ये 1.1 हो गया और हाफ ऑफ द नंबर 1/2 होता है, हाफ होता है 1/2, नंबर x हो गया ना। हाफ ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 2.3, इज इक्वल टू 2.3, ये हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये पार्ट है 4 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 1/4 इक्वल टू 5। 4 टाइम अ नंबर का मतलब 4x, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस हो रहा है, बाय 1/4 देखो 4 टाइम अ नंबर डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, 1/4 इक्वल किसके है, 5 की इक्वल है। 4 टाइम अ नंबर डिक्रीज 1/4 इक्वल टू 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है थ्राइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, थ्राइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, ये अलग हो गया, एडिड टू 2.4, ये हो गया थ्राइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 5, और इसको हम ऐड करेंगे 2.4 में, इज 6.5 इज इक्वल टू 6.5 हो गया बच्चों, ये हमारा एफ पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे जी पार्ट में। द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30 इज 24, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30, ये देखो फ्रॉम 30 की बात हो रही है ना, देखो फ्रॉम 30, ठीक है। फिर बता दूं फ्रॉम 30 है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 30 है और सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो 30 को आपने पहले लिखना है, 30 माइनस 2x। द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30, ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम 30 इज 24, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन लिखनी थी इसलिए इज इक्वल टू लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 4 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम नंबर, ठीक है, इज 4 टाइम द सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 फ्रॉम थ्राइस द नंबर, ठीक है। यहाँ से लेकर बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेटमेंट है और अब ये दूसरा अलग होगी, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद हो गया, ये समझना है इसको। 4 टाइम रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम द नंबर, ठीक है, फ्रॉम द नंबर, देखो ये 4 टाइम हो गया 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ठीक है। 4 टाइम द रिजल्ट, ये इसका रिजल्ट जो है ना 4 टाइम होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम अ नंबर, ये 3 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आया वो 4 टाइम है, इज फिर आगे 4 टाइम द सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 फ्रॉम अ थ्राइस अ नंबर, 4 टाइम
सबसेक्शन ऑफ 1 फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये आ गया 4 इंटू 3x माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 6 टाइम अ नंबर प्लस 2 इक्वल्स माइनस 19। 6 टाइम अ नंबर, ये हो गया 6x, आगे लिखा प्लस 2, ये प्लस 2 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 19। आसान सा था। नेक्स्ट ये पार्ट है ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, ट्वाइस अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ नंबर। देखो ट्वाइस अ नंबर, ये ट्वाइस अ नंबर हो गया, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, ये आ गया 1/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशंस एज अ स्टेटमेंट। इनको बच्चों अपने स्टेटमेंट में लिखना है, इनको हमने स्टेटमेंट में लिखना है। जिस तरह हमारा पहला क्वेश्चन था ना, अब इसको उस फॉर्म में लिखना है हमने। ये अलजेब्रिक फॉर्म में है और इसको हमने स्टेटमेंट में लिखना है। किस में लिखना है? स्टेटमेंट में। तो पार्ट नंबर ए से लेकर एल तक हमारे एक जैसे हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन एज अ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 12x + 6 = 14। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट बनानी है हमने। देखो ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब सम हो रहा है। सम ऑफ 12 टाइम अ नंबर, ये देखो 12 टाइम अ नंबर एंड 6 = 14। ठीक है, ये देखो सम हो रहा है किसका? 12 टाइम अ नंबर एंड 6। इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ 12 टाइम अ नंबर, ये 12 टाइम अ नंबर एंड 6 इज 14, ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है बच्चों, सम ऑफ, ये सम हो रहा है तो सम ऑफ हो गया 12 टाइम अ नंबर एंड 6 इज 14, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 5a - 2 = 3। ठीक है, देखो ये लिखा है 5 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 2 हो रहा है। 5 टाइम अ नंबर, ये नंबर जो भी होता है ABCXY जो भी नंबर होते हैं, 5 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 2 = 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो 7m + 5 = -11 है ना, तो 7m को क्या लिखेंगे? ये सम हो रहा है तो सम ऑफ, ठीक है, 7 टाइम अ नंबर एंड 5। देखो द सम ऑफ, सम हो रहा है 7 टाइम अ नंबर एंड 5 इक्वल किसके? -11। सम ऑफ 7 टाइम अ नंबर एंड 5 इक्वल -11। थोड़ी सी अपनी वर्डिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं वर्ड टू वर्ड ही हो, लेकिन आपने इसको अपने स्टेटमेंट में लिखना है आपने। अब नेक्स्ट है 2/3x + 7 = 15। अब 2/3 को क्या लिखेंगे? 2/3 और इसकी वजह से नंबर आएगा 2/3 अ नंबर एडेड 7। देखो क्या हो जाएगा? 2/3 अ नंबर, इसकी जगह नंबर आएगा एडेड 7 = 15। क्या लिखेंगे? 2/3 अ नंबर, ठीक है, एडेड 7 = 15, ये आ गया हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 7y + 1 = 12। देखो ये ऐड हो रहा है ना, ठीक है, ये 1 एडेड 7 टाइम अ नंबर, 1 एडेड 7 टाइम अ नंबर = 12। जिस तरह मर्जी लिख दो, या फिर लिख दो 7 टाइम अ नंबर एडेड टू 1 = 12। मतलब वर्डिंग अपनी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही वर्डिंग हो। ठीक है, मतलब इसमें 2-3 थोड़ा सा चेंज करके लिखा है ताकि जिस तरह मर्जी लिख दो ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हो 7 टाइम अ नंबर एडेड टू 1 = 12, या 1 एडेड टू 7 टाइम अ नंबर = 12। नेक्स्ट एफ है 2 × 5x + 7/2 = -1। देखो ये जो है ना, ये बाहर जो लिखा होता है, ये इसका रिजल्ट का पूरे को, इस पूरे को रिजल्ट से मतलब मल्टीप्लाई किया, ये पूरे का रिजल्ट जो आया ना, ये इसको नंबर मल्टीप्लाई किया। 2 टाइम द रिजल्ट ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड 7/2। ठीक है, 2 टाइम, ये 2 टाइम्स है, क्या है? द रिजल्ट ऑफ, इस ब्रैकेट में के बाद जो लिखा है, इसलिए इस सारे का जो आंसर आएगा रिजल्ट ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड 7/2 इज -1। ठीक है, इस भी लिख दो या इज इक्वल टू भी लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जी पार्ट है हमारे पास 3r + 5
इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू -13, ठीक है, इज इक्वल टू -13, तो हम लिखेंगे द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू -13, इज इक्वल टू -13, ठीक है। द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू -13, ठीक है। ये था हमारा बच्चों जी पार्ट। अब हम लिखें एच पार्ट, लिखेंगे 40 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 6.2, तो ये क्या होगा, एडिड हो रहा है ना, 0.4 इज एडिड, 0.4 इज एडिड टू 4 टाइम अ नंबर, 0.4 is added 4 time a number equal to 6.2, equal to 6.2, 0.4 is added to 4 time a number equal to 6.2 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है 3/5 t प्लस 7 इज इक्वल टू 15, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये ऐड हो रहा है ना, बीच में ऐड हो रहा है, क्या 7 इज एडेड हो रहा है, 7 एडेड हो रहा है किसमें, 3/5 ऑफ अ नंबर में, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7 एडेड टू 3/5 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 3/5, 3/5 को 3/5 पढ़ेंगे, 3/5 ऑफ अ नंबर इक्वल 15, 7 एडेड टू 3/5 ऑफ अ नंबर इक्वल टू 15 आ गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/4, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/4, इसमें भी देखो एडेड हो रहा है ना, 7 इज एडेड, 7 एडेड टू 2 टाइम अ नंबर, 7 एडेड 2 टाइम अ नंबर इक्वल 1/4, 7 एडेड 2 टाइम अ नंबर इक्वल 1/4 हो गया बच्चों, ठीक है। के पार्ट हमारे पास 1/3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1/3x प्लस 5 इक्वल टू 2, देखो ये प्लस है ना तो सम हो गया ना, द सम ऑफ 1/3 टाइम अ नंबर, इसकी जगह नंबर आएगा 1/3 टाइम अ नंबर एंड 5 इक्वल टू, ठीक है बच्चों। इसमें इसको पहले लिख दिया है, कभी इसको लिख दिया जाता है, द सम ऑफ 5 एंड 1.3 टाइम अ नंबर इक्वल टू 2, जिस तरह मर्जी लिख दो ना, स्टेटमेंट अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कंसेप्ट समझना आपने। एल पार्ट है 5r प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2/3, 5r प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड 3/4, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड 3/4 इज इक्वल टू 2/3, ये हमारे पास बच्चों एल पार्ट था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार लगा लेना है। इसमें करना है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है बच्चों इनको सॉल्व करना है हमने। सॉल्व का मतलब होता है जो हमें वैल्यूज गिवन है ना, नंबर गिवन है, एक्स है, ए बी सी जो भी है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपसे, ए से लेकर, ठीक है, एल पार्ट तक, तमाम के तमाम पार्ट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कोई पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये पार्ट है 3/5x इज इक्वल टू 12, 3/5x इज इक्वल टू 12। अब देखो बच्चों ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, ये 3/5 है तो रिवर्स हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये 3/5 है, जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जब दूसरी तरफ जाती है तो रिवर्स हो जाती है। 3/5 ये लिखेंगे, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12, और ये 3/5 था, इधर आके 5/3 बन गया। क्या बन गया? 5/3 बन गया बच्चों, ठीक हो गया। जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई हो रही हो और इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इसको कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, ये हमारा क्या आंसर आ गया? x इज इक्वल टू हमारा 20 आ गया बच्चों, ठीक है। सो इसको हमने सॉल्व करना था, इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर था ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 4x इज इक्वल टू 4/5, 1 + 4x इज इक्वल टू 4/5। सबसे पहले बच्चों इस 1 को हमने ना राइट साइड पे लेके जाना है। जब 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4/5, ये 1 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस।
1/, हम इसको 1 लिख देंगे, ठीक हो गया, 1/1 लिख दिया ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 5 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो 5 1 ज़र 5 हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -1 5 ज़र 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5, 4 - 5 ये हो जाएगा -1/5, -1/5 हो गया। और इसको हमने इस 4 से डिवाइड कर देंगे, इस 4 को ख़त्म करना है, मैंने कहा रिवर्स हो जाता है, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा इधर, -1/20 आ जाएगा, -1/20 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट है सी हमारे पास, 2/7 14x - 12 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये देखो ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर है 2/7, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 7/2 हो जाएगा, 14m - 12 इज इक्वल टू 20, ये 2/7 है तो क्या हो जाएगा 7/2, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र 2, 2 10 ज़र 20, ठीक है, तो 10 7 ज़र 70 आ गया, 14m - 12 इज इक्वल टू 70 आ गया बच्चों। अब ये -12 है, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 14m इज इक्वल टू 70 + 12, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 70 और 12 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 70 और 12 को ऐड कर देंगे 82 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 82 आ गया, ठीक है। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, 14 से डिवाइड कर देंगे, m इज इक्वल टू 82/14, 82/14, 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 7 ज़र 2 4 ज़र और 2 1 ज़र, 41/7, m कितना आ गया बच्चों 41/7। सॉल्व का मतलब होता है इसमें जो भी नंबर आया हुआ है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, 2b + 3 इज इक्वल टू 4, 2b + 3 इज इक्वल टू 4, हमने +3 को राइट साइड पे लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1 हो गया बच्चों। अब b के साथ क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड का मतलब दूसरी साइड पे राइट साइड पे जाके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 1 ये 2 इधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गया। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है, 6 + 5c इज इक्वल टू -11। अब देखो इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है ना, ये 6 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5c इज इक्वल टू -11 - 6, 5c इज इक्वल टू -17, अब बच्चों ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो c इज इक्वल टू -17/5, -17/5, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। एफ पार्ट है हमारे पास, 4 × 1/3p + 7/4 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। पहले हम 4 को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़र 4/3p ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, प्लस 4 7 ज़र 28/4 इज इक्वल टू 1/5। अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में है ना, हमने इसको ख़त्म करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना 3 4 और 5, इसको डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे तो फिर हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने 3 4 और 5 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, हम इस तरह एलसीएम लेंगे, इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम कितना आया 60 आ गया, कितना आ गया बच्चों 60 एलसीएम आ गया। अब हमने हर एक वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, अब हर वैल्यू से ये चीज़ डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इन सारों का एलसीएम ले लिया हमने बच्चों, एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब हमने हर एक वैल्यू से पहले 60 लिख देना, ये एलसीएम था 60 60 और 60, इससे पहले भी इससे पहले भी इससे। अब ये कटिंग करेंगे ना हम, 3 1 ज़र और 3 20 ज़र, 4 1 ज़र 4 15 ज़र, 5 1 ज़र 5 12 ज़र, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 24 ज़र 80p प्लस, ठीक है, 15 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 15 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 1 ज़र 12 आ गया बच्चों। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 80p इज इक्वल टू 12 - 420, 12 - 420, 80p इज इक्वल टू 12 - 420, इन दोनों को माइनस कर देंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा -408, -408, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, ठीक है। अब -408 को जब हमने 80 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 80 से डिवाइड, अभी देखो हम कटिंग भी कर सकते हैं 4 से कटिंग करेंगे इसको, 4 2 ज़र 8 और 0, 4 1 ज़र 4 0 और 4 2 ज़र 8, ठीक हो गया। ये हमारे पास आएगा -102/20, -102/20। अब देखो दोबारा कटिंग होती है 2 से, 2 10 ज़र
और 2 5 और ये, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा -51/10, -51/10। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मिक्स नंबर में भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर है सही है। नेक्स्ट हमारा बच्चों जी पार्ट है 4/5u, ये हमारे पास u है, 4/5u प्लस 1/2 6 इज इक्वल टू प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6 हो गया बच्चों। अब देखो 2 और 5 का हमने एलसीएम लेना है, इस तरह 5 और 2 का हमने, ठीक है, 2 1 2 फिर 5 1 5, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2 × 5, ये हमारा बच्चों आ जाएगा 10 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमने इन डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हर एक से पहले 10 लिख देंगे, इससे पहले भी 10 लिख देंगे, इस वैल्यू से पहले भी 10 और इससे पहले भी हमने 10 लिख देना है, ठीक हो गया। 5 1 5, 5 2 10, तो 2 4 8u 8u, ये 2 1 2 5 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 60। अब इस 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 60 - 5, 8u इज इक्वल टू 55। अब 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू 55/8, 55/8 हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास h पार्ट है -3a प्लस 7 इज इक्वल टू 9, -3a प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ये प्लस 7 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -3a इज इक्वल टू 9 - 7 2 आ गया, ठीक है। अब a के साथ क्या है हमारे पास -3 है, इसको डिवाइड कर देंगे, a इज इक्वल टू 2/-3, ठीक है। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास i पार्ट है -6b -4 इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14। ये देखो बच्चों -4 हमारा राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, -6b इज इक्वल टू 18 आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 से डिवाइड कर देंगे, -6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 3 18, तो b हमारे पास आ गया बच्चों -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास j पार्ट है 6x - 4 - 2 इंटू 4 + x इज इक्वल टू 3x + 7। सबसे पहले बच्चों इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 6x - 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -8 माइनस प्लस -2x इज इक्वल टू 3x + 7, ठीक है। अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देना है, या x वाली वैल्यू हमने एक तरफ रखनी है नंबर वाली, और बगैर जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। देखो 6x फिर -2x, ये राइट साइड पे है 3x, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, और ये -4 है, जब राइट साइड पे जाएगा +4 हो जाएगा, और -8 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा, और सॉरी राइट साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को शफल कर दिया, नंबर्स जिसके साथ x लिखा है हमने लेफ्ट साइड पे ले गए, और जो बाकी नंबर है उसको हम राइट साइड पे लेके आए। इज इक्वल टू के लेफ्ट या राइट जो भी वैल्यू जाएगी यहाँ से इधर जाएगी, साइन चेंज होगा, यहाँ से इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो 6x, ये 3 और 2 5x, ये -5x है, 6x में से 5x गया तो सिर्फ 1x रह गया, ठीक है, 1x या x रह गया, ये सारी प्लस हो गई, 8 12 4 12 12 और 7 19 हो गया बच्चों। ये हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों के पार्ट है 4 × 0.4x + 0.2 इज इक्वल टू 1.2x + 9। सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट ओपन करनी है, 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 4 0 0 और 1, अब एक डिजिट का पॉइंट, ये आएगा 1.6, 1.6x प्लस 4 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 आएगा, 0.8 इज इक्वल टू 1.2x + 9। वही बात, हमने x वाली वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, और जो बाकी वैल्यू है उसको राइट साइड पे लेके आएंगे। 1.6x ये 1.2 प्लस है, इधर आगे माइनस होगा, -1.2x, और 9 और ये 0.8 इधर आगे माइनस हो जाएगा बच्चों। 1.6 और 1.2 को ऐड करेंगे, इस तरह 1.6 और 1.2 को ऐड करेंगे तो 2 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, 6 - 2 ये आएगा 0.4, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 0.4x इन दोनों को माइनस करेंगे। ये चीज़ समझनी है बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट के बगैर ये पॉइंट है, इसको हम इस तरह लिखेंगे 9.0 लिखेंगे और 0.8 लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 2 और ये आ गया 8, ठीक है। ये 8.2 आ गया, क्या आ गया 8.2 आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 0.4 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8.2 / 0.4। अब देखो इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10, और इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे,
ठीक है, इसका पॉइंट खत्म किया तो नीचे 10 लगा दिया, और इसका पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 10 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इनके पॉइंट खत्म हो गए, 82/4 आ गए। 10 से कट जाएगा, इसको 2 से कटिंग करेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 1, 41/2, 41/2 आ गया। या इसको डिवाइड कर दो ना, 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4, 1 आ गया। डिवाइड नहीं हो रहा, एक 0 लगाएंगे पहले, फिर पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़र 10, 20.5, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन हमारा पॉइंट्स में था ना, इसलिए हमने आंसर भी इसको पॉइंट्स में ही लेके आए। एल पार्ट है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 9 इंटू 4 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, ये 4 है। सबसे पहले हमने इन राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4 माइनस 2x प्लस 9 4 ज़र 36 प्लस 9x। अब x वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, और जो कांस्टेंट है बगैर x के वैल्यू है वो राइट साइड पे लेके आएंगे। देखो 3x प्लस 7x, और ये माइनस 2x है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 9x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू पहले लिखे 4 प्लस 36, और ये प्लस 3 हमारा राइट साइड पे आएगा माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 7 राइट साइड पे आएगा प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करेंगे, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू 36 और 4 को ऐड करो 40 हो गया, और 7 ऐड करो 47, 47 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44 आ गया बच्चों। ठीक है, 44 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 44/3 आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 44 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इस तरह लिखेंगे, 14 पहले लिखेंगे, फिर 2 और फिर 3, 14 2/3, 14 होल 2/3। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बार बार मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक। एक ज्योमेट्री बॉक्स की बात हो रही है और एक नोटबुक की बात हो रही है। ठीक है, द प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्स एंड 5 नोटबुक इज 1375। हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स निकालने। क्या निकालना है? प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स निकालना है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको हमने ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लेट कर लेते हैं ना। ठीक है, हम देखो ये क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, हमने और प्राइस ऑफ नोटबुक को हम कर लेते हैं। फर्ज कर दो इसको हम करते हैं कि इसकी प्राइस जो है हमारी x है, इसकी हमारी प्राइस है x होगी। ठीक है, द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक। तो ज्योमेट्री बॉक्स की जो प्राइस है इससे डबल है। अगर इसकी प्राइस हमारी x है तो हमारी इसकी क्या हो जाएगी? 2x। स्टेटमेंट को समझना है, द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ नोटबुक। अगर नोटबुक की प्राइस हमारी x है, हम लेट करते हैं, तो ज्योमेट्री बॉक्स की क्या हो जाएगी बच्चों? 2x हो जाएगी। तो फिर आगे निकालनी है प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 5 नोटबुक की, इतनी है। तो हमने फिर ज्योमेट्री बॉक्स की प्राइस निकालनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो लेट करते हैं, वही प्राइस ऑफ नोटबुक हम x रखते हैं और लेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स हम 2x रखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे हैं कि 3 ज्योमेट्री बॉक्स, प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 5 नोटबुक की प्राइस 1375 है। ये गिवन है, ये हमारे पास है गिवन था कि प्राइस ऑफ 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 5 नोटबुक की प्राइस कितनी है? 1375 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने ज्योमेट्री बॉक्स की जगह हमने 2x लिख देना है और नोटबुक की जगह हमने x लिख देना बच्चों। अब देखो 3 ज्योमेट्री बॉक्स की जगह 2x लिख दिया और नोटबुक की जगह हमने x लिख दिया, 1375 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़र 6x, बाकी उसी तरह होंगे जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। प्लस 5x इज इक्वल टू 1375। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड करना है, 11 6 और 5 11x हो गया, 1375 आ गया। ठीक है, अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 1375। 1375 को जब हम बच्चों 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 125। तो
एक्स हमने क्या लेट किया था, ये प्राइस ऑफ नोटबुक आ गई ना, हम लिखेंगे प्राइस ऑफ नोटबुक कितनी आ गई, ₹125, और प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स क्या थी, इसके डबल थी ना, 2x थी, तो ये जो आंसर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 125, ये हमारे पास आंसर आएगा ₹250। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है तो बाकी आगे कोई मुश्किल इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। फाइंड द नंबर इफ थ्राइस द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज 5। ठीक है, इसमें बच्चों हमने नंबर फाइंड करना है ना, फाइंड अ नंबर, ये जो नंबर फाइंड करना है ना इसको हम लेट करेंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, फ्रॉम की बात हो रही है, सब्ट्रैक्टेड की बात है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, थ्राइस का नंबर क्या होता है, 3x हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, फिर हमने नंबर फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखा ना, ये क्वेश्चन था फाइंड अ नंबर इफ थ्राइस द नंबर, थ्राइस द नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज 5। हम करते हैं लेट नंबर, हमारे पास है जी x, हम सपोज करते हैं लेट नंबर हमारे पास है x, ये हम सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेट नंबर हमारे पास x है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, तो 50 माइनस 3x। ठीक है, थ्राइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 इज इक्वल टू 5, ये गिवन था। अब बच्चों हमने क्या करना है, 5 को लेफ्ट साइड पे ले जाना है, माइनस हो जाएगा, और माइनस 3x को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। ये हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 5 हमारे पास 45 हो गया, इज इक्वल टू 3x। अब 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से हमने डिवाइड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 15 ज़ा, x 15 आ गया, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया बच्चों, 15 आ गया। सो नंबर इज इक्वल टू 15। आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। और ये जो क्वेश्चन 7 अभी करने जा रहे हैं, ये भी इंतहाई मेन क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है 6 और 7, लेकिन 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, आहद एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज, आहद की जो एज है 1/4 है। ठीक है, फादर एज है। इफ द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद दोनों की जो सम ऑफ एजेस है ना वो 55 है, तो हमने उनकी प्रेजेंट एज हमने निकालनी है, प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझेंगे तो आसान लगेगा, ध्यान देंगे तो ठीक, जितना स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे ना क्वेश्चन ईजी होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें कह रहे हैं आहद एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर एज। सबसे पहले बच्चों हम इनको लेट करते हैं ना, आहद एज हम लिखेंगे लेट फादर एज, हम करते हैं x ईयर, लेट जो बाद में लफ्ज आता है ना उसको पहले लेट करते हैं, जो बाद में फादर की बात हो रही है ना इसको हम लेट करते हैं कि x ईयर है। लेट फादर एज इज इक्वल टू x ईयर है, x ईयर आ गया। और आहद की एज क्या है 1/4 है, तो आहद एज 1/4 x हो गया। ठीक है, x ईयर, फादर एज होगी प्रेजेंट x ईयर है, और आहद की जो प्रेजेंट एज है अभी जो एज है वो 1/4 x है इस कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, अब आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है 5 साल बाद इनकी एज बढ़ जाएगी ना, जो फादर की एज है इसमें 5 ईयर प्लस हो जाएगा, और आहद की एज में भी 5 ईयर प्लस हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स फादर एज क्या हो जाएगी, पहले x थी तो x + 5 हो जाएगी, आहद की एज थी 1/4 x, तो 1/4 x + 5 हो जाएगी। ठीक, दोनों की एज में 5 ईयर्स ऐड हो गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कंडीशन कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स 55। ये 5 साल के बाद जो एजेस है ना हमारे पास, ये वाली और ये वाली, इनको अगर सम किया जाए ना तो हमारे पास 55 बनता है। देखिए x + 5 प्लस 1/4 x + 5, ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 बन गया। ये कंडीशन थी, ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी, कंडीशन गिवन थी। ठीक हो गया ना। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू एक तरफ रखनी है, x + 1/4 x इज इक्वल टू 55, और ये +5 जब राइट साइड पे जाएगा -5 हो जाएगा, और ये +5 इधर जाएगा तो हमारे पास -5 हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 4 एलसीएम आ जाएगा। देखो 1 4 * 4, तो इसको भी 4 से करेंगे, ये हमारे पास 4x हो जाएगा, +4 1 * होता है ना,
प्लस 1x इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों 45 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना, 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x बाई 4, 5x बाई 4 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45। अब देखो 5/4 है ना, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 4/5 हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 4/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कटिंग करेंगे 5 1 ज़र 5 9 ज़र 9 4 ज़र 36। अब देखो x हमारे पास किसकी एज आ गई थी, x का आंसर आया ना, तो हमारे पास x क्या था, फादर एज थी। इसका मतलब हमारे पास फादर एज कितनी आ गई, x थी ना हमारे पास, तो 36 ईयर आ गया। तो आहद एज क्या था 1/4x, तो 1/4 इंटू 36, 4 1 ज़र 4 9 ज़र, तो 9 ईयर आ गई। ठीक है, आहद एज 9 ईयर आ गई। ठीक है बच्चों, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर भी आपने इंपॉर्टेंट लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल हैज बीन रेज्ड बाय 20, फाइंड द ओल्ड प्राइस। हमने ओल्ड प्राइस निकाली है बच्चों। ठीक है, इफ द इंक्रीज प्राइस इज 215, हमने ओल्ड प्राइस निकालनी है। ठीक है, जो हमने निकालनी है ना उसको हम लेट कर लेते हैं, जो हमने निकालनी है उसको लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट ओल्ड प्राइस, हमारे पास बच्चों x है ना। ठीक है, तो इंक्रीज हुई है ना, मतलब बढ़ी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल रेज बाय 20, अब ये 20 हो गया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 215, मतलब ये ओल्ड प्राइस थी, इसमें 20 रुपीज़ ऐड हुए हैं, तो न्यू प्राइस हमारे पास आ गई 215 आ गई। ठीक हो गया, तो हमने ओल्ड प्राइस निकालनी है। ये प्लस 20 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 215 माइनस 20 इज इक्वल टू 195 आ गया। तो हमारे पास ओल्ड प्राइस हमारी कितनी आ गई बच्चों, 195 हमारे पास ओल्ड प्राइस आ गई। ये था आसान सा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टोटल लेंथ ऑफ रेड एंड ग्रीन रिबन इज 96, टोटल लेंथ की बात हो रही है। ठीक हो गया, इफ द लेंथ ऑफ द ग्रीन रिबन इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रेड रिबन, फाइंड द लेंथ ऑफ रिबन। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ों की बात हो रही है ना, रेड रिबन और ग्रीन रिबन की बात हो रही है। ठीक है, एक रेड रिबन की बात हो रही है और ग्रीन रिबन की बात हो रही है। हम इन दोनों को लेट करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ रेड रिबन एंड ग्रीन रिबन, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 3 टाइम, 3 टाइम का मतलब 3x। अब कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। अब देखो कंडीशन करते हैं, लेट रेड रिबन हमारा x है। ठीक है, लेट रेड रिबन हम करते हैं कि x है, मीटर है, तो ग्रीन रिबन क्या है 3 टाइम का नंबर है ना। ठीक है, ग्रीन रिबन इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ रेड, रेड हमारा x था तो ये उसका 3 टाइम हो गया, 3x हो गया मीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह रहे हैं इन दोनों को जब सम किया जाए, इन दोनों को प्लस किया जाए तो 96 की इक्वल आता है। किसकी इक्वल आता है, 96 की इक्वल आता है। ठीक है, x प्लस 3x इक्वल टू 96। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है, 3x और 1x 4x हो गया बच्चों, इज इक्वल टू 96। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 96 को 4 से डिवाइड करेंगे, इधर कर लो बेशक, 4 2 ज़र 8 और 4 4 ज़र 16, 24 आ गया बच्चों। ठीक है, x कितना आया 24 मीटर। अब 24 हमारे पास कौन सा रिबन आया, रेड रिबन आया। ठीक है, लेंथ ऑफ रेड रिबन आ गया 24 मीटर और लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 3 टाइम था ना, 3x, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ सारा एंड अमारा इज 54। ठीक है, अमारा और सारा के मार्क्स 54 हैं। इफ साराज मार्क्स इज 12 लेस देन मार्क्स ऑब्टेन बाय अमारा, देन फाइंड द मार्क्स ऑफ अमारा एंड समरा। ठीक है, अमारा एंड सारा के दोनों के मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंडीशन की तरफ, समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ बात हो रही है मार्क्स की, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ सारा एंड अमारा। ठीक है, हम देखें इनको लेट करते हैं ना, लेट करते हैं कि जो हमारे अमारा के मार्क्स है ना, ठीक है, इसको हम करते हैं लेट x कर लेते हैं। लेट अमारा के मार्क्स हमारे पास x हो गए, तो सारा के मार्क्स कितने हो गए, देखो यहाँ पे सारा मार्क्स इज 12 लेस देन मार्क्स ऑब्टेन बाय अमारा। ठीक है, सारा के मार्क्स जो हैं 12 लेस है जो अमारा ने मार्क्स किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगी x माइनस 12। अगर इसके हमारे पास
x मार्क्स हैं तो ठीक है, सारा के मार्क्स उससे 12 कम हो गए ना, x माइनस 12 हो गए, x माइनस 12 हो गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब इन दोनों को अगर प्लस किया जाए ना, इनको प्लस किया जाए तो हमारा 54 आता है, कि दोनों के मार्क्स को प्लस किया जाए तो 54 आता है। ये कंडीशन गिवन थी, ये क्या है, कंडीशन गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ऊपर भी लिख दिया, ये बेशक ना लिखो कि इसके मार्क्स x हो गया और इसके मार्क्स जो है वो 54 के इक्वल है। अब देखो x और x 2x हो गया और -12 हमारा राइट साइड पे जाके +12 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 66 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास x का आंसर आएगा 33। x किसके मार्क्स थे, अमारा के मार्क्स थे, तो हम लिखेंगे अमारा मार्क्स इज इक्वल टू x आ गया या 33 आ गया। और सारा के मार्क्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 12, इससे 12 कम थे, 33 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 आ गया बच्चों, 21। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इरम थॉट ऑफ अ नंबर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरम ने एक नंबर थॉट किया, व्हेन शी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2, ठीक है, स्टेटमेंट को समझना आपने। शी गॉट 4/5, फाइंड अ नंबर। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इरम थॉट अ नंबर, हम करते हैं कि लेट नंबर हमारा उसका x है, ठीक है। शी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उससे इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 4/5 आ गया, 4/5। तो नंबर फाइंड करना है, नंबर हमारा x था ना, ये 2 इधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/5 और ये हमारे पास 2 आ गए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमारे पास x आ गया बच्चों 2/5। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया हमारे पास बच्चों, 2/5। ये थी बच्चों हमारी चेक 6.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं जो वीडियो बनाता रहूं आप तक बर वक्त पहुंची जाए ना, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको हाईलाइट करवाए जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। जितनी मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना आपको समझ आता रहेगा। बार बार प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अच्छी तरह कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।